और सभी को जय मसीह की। तो लोग अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज मैं परमेश्वर का वचन को आपके साथ साझा करने पा रहा हूँ। आइए हम बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय से। Recording in progress. उत्पत्ति 12 अध्याय खोलेंगे एक से। उत्पत्ति का 12 अध्याय एक से हम पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे। अगर मिल गया है मैं एक से पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वो स्त्री फिरौन के घर में पहुंच जाएगी। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने Recording क्यों कहा stopped. कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। थोड़ा लंबा अध्याय पढ़े हैं। अ, वास्तव में जब मैं यहाँ ये वचन को पढ़ता हूँ और सुनता हूँ या मनन करता हूँ, तो मेरा जीवन और हमारे जीवन को अब्राहम के जीवन के साथ हम प्रतिफलित करके देख सकते हैं। और जब मैं बिलासपुर डिस्पैच होके आया, तब भी
ये प्रतिज्ञा के वचन को मैंने पाया था। और उसके बाद जब जीवन को देख रहे हैं तो ऐसे ही अब्राहम के जीवन के जैसा चल रहा है, ऐसे लगता है। तो ये अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाए थे, तो अब्राहम की हारान में जब परमेश्वर उसको बुलाए उस समय 75 साल था लिखा है। लेकिन शुरू से अब्राहम हारान के रहने वाला नहीं था, ये मेसोपोटामिया ऊर का रहने वाला करके हम यहोशू के पुस्तक में पाते हैं। सही है। यहोशू का 24 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखता है। एक बार वो वचन को पढ़ के हम एक एक कदम जहाँ अब्राहम गया है उसके द्वारा हमारा जीवन को भी हम समीक्षा करेंगे। यहोशू 24 अध्याय का उसका 2 वचन है। यहाँ पे लिखा है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात मानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। तो इसमें परमेश्वर कैसे कैसे सबको बुलाया है, उस इतिहास को उनको याद दिलाते हैं कि ये परात नदी के उस पार रहते थे, तो उनको परमेश्वर कैसे बुलाया। हम्म, तो और उनको अ, कनान देश में घुमाया, बुलाया बुलाया और उनको मतलब इधर उधर घुमाया फिराया, फिर उनको वंश बढ़ाया, फिर वो देश को उनको अधिकार के रूप में दिया। तो ये जो अ, Recording in अध्याय में नाहोर progress. को बुलाया करके जो बात लिखा है, ये कहानी उत्पत्ति 11 अध्याय में भी है ना। तो हर एक बाइबल का वचन का जोड़ा है, आप लोग जानते हैं। तो जब इन लोगों ने आए थे उस समय अब्राहम का 70 साल था। पर हारान को पहुंचते पहुंचते और हारान में जब उसको बुलाया गया तो वो 75 साल का हो गया था। जब परमेश्वर उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम से बात की तब वो 75 साल का था। तो उत्पत्ति 11 अध्याय का आखिरी भाग में देखने को मिलता है कि परमेश्वर ये जो यहोशू 24 अध्याय का जैसे अभी हम देखे थे, वही बात तो वहां पे आपको उत्पत्ति 11 अध्याय का 31 में आता है। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कानान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। ठीक है। तो जब इन दोनों बातों को हम सोचते हैं कि ऊर देश में रहता था, तो ये अब्राहम पराय देवता को सेवा करने वाला तेरह का बेटा है वो। तो ये वो जगह से कैसे परमेश्वर बुला लिया तो चला आया। हम जब पढ़ते हैं इसको बस ऐसे ही पढ़ेंगे तो हाँ ऐसे चला आया, प्रभु ने बुलाया तो चला आया, इस टाइप का दिखता है। जैसे यीशु के चेलों को भी जब यीशु बुलाया तो चले आए, बस ऐसे चले आए ऐसा दिखता है। लेकिन उनके पीछे की जो बैकग्राउंड की जो मन की दुनिया, वो कैसे जीवन से गुजरे होंगे, क्या परिस्थिति से गुजरे होंगे, उसको जब सोचेंगे तो हमारा मन को देख सकते हैं। ये जो प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह, ये कैसा आदमी था? दूसरे देवताओं की उपासना करने वाला आदमी था। मूर्ति पूजा कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे, सेवा कर रहे थे। कितना विश्वस्त, कितना धूम से वो लोग जी रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर उनको बुलाया तो ऐसे क्यों आ गए? आजकल की जो सतावे का परिस्थिति होता है, तो उस समय कई बार भाई बहन भी जब ये सच्चाई को नहीं जानते हैं तो उनको कैसे सामना कर रहे हैं नहीं जानते, डर जाते हैं या
क्या बोलना है। पहली बात, हमारा हृदय को जांचना है कि हम क्यों यीशु को विश्वास करते हैं। अब्राहम, तेरह, नाहोर या लूत, ये जब उर देश से निकले थे, उससे पहले, प्रभु का बुलाने से पहले ये लोग भी मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो इसका मतलब कि आदि में ये धर्म, इनका मूर्ति पूजा करने वाला आदि धर्म था क्या? नहीं है। उनका वंशावली आप उत्पत्ति में जब पढ़ेंगे, तेरह का पिता, है ना, फिर पीछे पीछे जाएंगे नूह का पिता, फिर पीछे पीछे जाएंगे अब्राहम आएगा, सॉरी आदम आएगा, माफ कीजिए, अब आदम आएगा, है ना। तो आदम क्या मूर्ति पूजा कर रहा था? नहीं, ये लोग परमेश्वर के बनाए हुए लोग थे, परमेश्वर को पहचानने वाले, परमेश्वर का परिचय पाए थे। लेकिन उनका वंशावली पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि एक समय आता है जब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के दूसरी देवताओं के पीछे चला है, शैतान के द्वारा धोखा खा के। तो दुनिया के जो धर्म है ना, धर्म क्या सिखाता है? अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो नास्तिक लोग भी क्या बुरे काम करो सिखाते हैं क्या? नास्तिक लोग भी तो अच्छे काम करो करके सिखाते हैं। वो लोग क्यों नास्तिक बनते जानते हैं? क्योंकि उनके विचार में, उनके लॉजिक में, कि अगर परमेश्वर होता तो ये दुनिया में दुख दर्द ये क्यों है, क्यों बुराई हो रहा है, सब अच्छे से जीते तो अच्छा होता। तो उनका भी मतलब जो धर्म है, नास्तिक धर्म, है ना, वो भी एक धर्म है। वो लोग भी अच्छा करने को सिखाते हैं, लेकिन वो प्रभु है करके मानते नहीं है। और बाकी दुनिया के जितने भी धर्म है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, है ना, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है दुनिया में, है ना, उसके बाद मुस्लिम है, फिर बुद्धिस्ट है, उसके बाद आएंगे हिंदू या जैनिन, कुछ जो लोग आएंगे। कोई भी धर्म का आप देखे, चाहे जोरास्ट्रियन हो, कोई धर्म, सब धर्म में क्या सिखाते हैं? अच्छे काम करो। यहाँ तक कि कुछ कुछ चर्चेस ऐसे हैं दुनिया में, बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जहां पर यह धर्म सिखाया जाता है, इसलिए क्रिश्चियन धर्म बन गया। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्रिश्चियन था, लेकिन मैं क्रिश्चियन धर्म मानने वाला था, लेकिन 2007 में यीशु मसीह को मिलकर नए सिरे से जन्म पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, मैं मसीह को विश्वासी बन गया। मैं वही बाइबल में पहले भी पढ़ रहा था, लेकिन मैं एक धर्म के पीछे जी रहा था। लेकिन अभी सच्चाई को जान गया, पाप से आजाद हुआ, और ये पाप से आजाद होकर परमेश्वर के संगति में जीने का जो खुशी है, उसके बारे में अभी मैं प्रचार करके जी रहा हूँ। तो आप में से भी जो लोग सुसमाचार सुने हैं, उद्धार पाए हैं, कुछ वजह है जिसके कारण आप लोग ये चर्च में जुड़े हैं, शामिल हुए हैं, संगति में जी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोल दे धर्म बदलो तो बदल दिया, ऐसा नहीं है। वास्तविक भारत के कानून के हिसाब से तो धर्म बदलना कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके अधीनता में आता है। लेकिन कुछ लोग हैं तो इन समस्या बनाने के लिए ऐसा करते हैं। पर अगर आप अपने हक को, अधिकार को भी जानेंगे, तो कम से कम अपने आप को इन मतलब झूठे आरोपों से आप बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम क्यों प्रभु को विश्वास करते हैं, ये जानना जरूरी है। हम ये संसार की चीजों के लिए प्रभु को विश्वास नहीं किए हैं। पहला कुरिन्थी 15 का 19 में जैसा लिखता है, हम यदि केवल इस दुनिया के लिए, ये संसार के लिए अगर मसीह पे विश्वास किए हैं, तो सबसे अभागे लोग हैं हम। हमारा विश्वास ये संसार में आशीष पाने के लिए नहीं है। हमें कोई, तुम यीशु को विश्वास करोगे तो बहुत बड़ा आशीष मिलेगा, ऐसा नहीं बोला है। यीशु को विश्वास करोगे तो तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं बोला है। हम इसलिए भी यीशु को विश्वास नहीं करते। यीशु को विश्वास करने से बहुत धनी बन जाएंगे, इसलिए हम विश्वास नहीं किए। हम यीशु को विश्वास किए हैं, हमारे पाप से उद्धार पाए हैं, इसलिए यीशु मेरे पाप को धो दिया है, मुझे अपने लहू, अपने प्राण को देकर मोल लिया है, मुझे पवित्र बनाया है, इसीलिए। कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। नहीं माने तो आपका मर्जी है। और जब मरने के बाद उस दिन जब सामना होगा न्याय का, उस समय तुम अपना हिसाब देख लेना, है ना। ट्रेन में जाएंगे तो टिकट लगेगा, ये सब लोग जानते हैं, इसलिए टिकट करो बोलने से करेंगे। लेकिन जो नहीं जानते वो क्या सोचते, अरे ऐसे तो चल देंगे, है ना। अभी दिल्ली रिट्रीट की मतलब चर्चा हो रही है ना।
तो बहुत गर्मी रहेगा, ऐसी टिकट करने से अच्छा है, लेकिन खर्चा है, तो ठीक है तो स्लीपर कर सकते हैं। नहीं कोई सोचेगा नहीं यार उतना भी नहीं है, मैं जनरल में जाऊंगा, तो ठीक है वो भी ठीक है ना, जैसे जाना चाहेंगे। पर आप सोचते हैं ना कि उस समय क्या होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, सीट ही नहीं मिलता है। पिछले बार जब हम कांटाटा के लिए सामान लेकर आ रहे थे, है ना, टिकट नहीं किए थे, है ना, इतना बड़ा मतलब जंग लड़के जैसा है ना, बड़े बड़े कपड़ा का बैग, और इतना भीड़ वहां पे, और भाग दौड़ मच गई थी कि ट्रेन कैंसिल था, तो ये ट्रेन वाले वो ट्रेन वाले ये ट्रेन हो रहे थे, तो दूसरे ट्रेन में जाने वाले हमारे ट्रेन में चढ़ गए। इतना मुश्किलों का सामना किए थे, टिकट नहीं किए थे बोल के, समझ रहे। सोच सकते हैं ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जनरल में भी इतना खाली रहता है कि भाई आप आराम से सो के भी जा सकते हैं। कौन जानता है ना, जनरल बोगी खाली रहेगा या भीड़ रहेगा, लेकिन उसको समझ के ही कोई अपने लिए प्रस्तुति करता है। तो स्वर्ग जाने के बारे में इतना नहीं सोचेंगे। अगर ये बात है कि मरने के बाद ये सब खत्म होता, कोई स्वर्ग नहीं है नरक नहीं है, तो अच्छी बात है ना, है कि नहीं? ठीक है तुम्हारे अनुसार होगा तो हमें झूठे ठहरेंगे, हम झूठ ठहरेंगे ना। हम जो प्रचार कर रहे हो झूठा होगा। और यीशु जो प्रचार किए थे, मैं पुनरुत्थित होगे जैसे पिता के निकट गया हूं तुम्हें भी लेने आऊंगा, ये सारे प्रचार भी झूठ होगा, हमारा विश्वास भी व्यर्थ होगा। ठीक है। पर अगर ये सच निकला तो तुम्हारा क्या होगा, जो विश्वास नहीं करते उनका क्या होगा। यानी इसलिए ये बात को हमारे हृदय में भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो जो भी है, ये अब्राहम नाहोर के जो पिता है तेरा, है ना, तेरा जो है ना वो मूर्ति पूजा कर रहा था, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान के, भटक के कई सालों से वो मूर्ति पूजा कर रहा था, मूर्ति सेवा कर रहा था, मूर्ति बेच रहा था, है ना, उससे उनका धंधा चल रहा था। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, इसलिए जब प्रभु उनको बुलाया तो छोड़ के आ गए। अगर उसको मूर्ति पूजा में ही बहुत तसल्ली मिलती है, मूर्ति पूजा करके ही उसको बहुत शांति मिली, मूर्ति पूजा करके उसको बहुत आशीष मिला, तो उसको आ जाओ बोलने से कैसे आता हो, है ना। परमेश्वर, इसलिए जब लोगों को बुलाया है तो काम किए हैं, है ना, तो उनको शून्य करके ले आए। जब नोएमी को मोआब देश में से बुलाया तो उसको शून्य करके ले आए। तो इसको भी कुछ तो हादसा होगा, है ना, कि वो भी सोचा है कि अरे यार मैं ये मूर्ति पूजा इतना कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा है, क्यों कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो उल्टा ये परेशानी श्राप क्यों है। तब वो परमेश्वर बुलाया, आ ये देश से तू निकल कर आ, तो मैं तुझे देश दूंगा, वहां तू जिएगा। इसलिए वो चल दिया, है ना। तो इसलिए जब वो निकला, तो ये बाइबल कहता है कि वो कसदियों के ऊर नगर से निकला। ये ऊर देश कहाँ है, ऊर देश जो है ना, मेसोपोटामिया का है। मैं ना आपको एक पीपीटी शेयर करता हूँ, पीपीटी से देखते हैं थोड़ा, है ना। ओके, दिख रहा है क्या। तो ये पीपीटी में आप देखिएगा, है ना। तो ये पीपीटी में दो मैप है, ऊपर का मेसोपोटामिया के इलाके से, यानी कि जो ऊर देश है वहां से अब्राहम निकला था, कानान देश को गया, है ना। और नीचे वाला मैप में कानान देश में कहाँ कहाँ से घूम के वो उसका जीवन अंत हुआ है, वो पूरे डिटेल्स। तो इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये देख रहे हैं, ये नीचे एक नंबर जो पॉइंट लिखा है ना, एक नंबर, वो है ऊर देश, ठीक है। तो ये एक नंबर पॉइंट पे आपको ऊर दिख रहा है ना, सुमेर करके जो जगह लिखा है ना, सुमेर, उसके बाद ये बाबिलोन, बाबिलोनिया इलाका है
है ना। तो ऐसा करके हारान तक गया, ऊपर हारान करके लिखा है, 2 नंबर जहाँ लिखा है, ठीक है। तो 2 नंबर है हारान। ऐसा करके बाएं तरफ जब गया, वो कानान देश है ना, इधर समुद्र दिख रहा है ना, आराम से गया। हारान और आराम में कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। हारान, हारान वो जगह है जहाँ पे याकूब जब एसाव से डर के जब भाग रहा था ना, तो हारान में उधर रुका हुआ था, उधर गया था। तो ये कानान देश देखिए, कानान देश को यहाँ पे गया, आराम जो सीरिया कहलाता है, और ये कानान देश, ये बाएं तरफ है ना, और इधर मिस्र देश है, आप दिख रहे हैं, है ना, पूरा बाएं कॉर्नर में। ये पहला भाग है जहाँ पे वो अ, ऊर से निकल कर आया, जब वो 70 साल का था उस समय वो निकला था। तो ऐसे होके वो आके हारान में बसती कर गया। हारान में जब था उस समय परमेश्वर उत्पत्ति 12 अध्याय में उसको बुलाया, परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, ठीक है। तो यहाँ से जब आया, उत्पत्ति 12 अध्याय की कहानी। तो ये जो मेसोपोटामिया करके इलाके में अब्राहम रहता था, ये नाहोर, तेरा, ये सब इधर रहते थे, ऊर, आप मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब है, मेसो मतलब बीच में कहा जाता है, मेसो, है ना। और पोटामिया जो होता है ना, ये नदियों को कहा जाता है। तो 2 नदियों का बीच की जगह, ऐसे मतलब अर्थ बनता है इसका, है ना। ये मेसोपोटामिया इलाका 2 नदियों के बीच है। इधर आप देख रहे हैं टाइग्रिस नदी है ना, निनेवे काला करके जो जगह है, आप निनेवे, योना की कहानी सुने है ना, और टाइग्रिस नदी का किनारे। और इधर यूफ्रेटिस नदी या फरात नदी जो कहते हैं ना, यूफ्रेटिस नदी और फरात, हिंदी में फरात नदी कहा जाता है। ये दोनों नदी के बीच में जो जगह है वो है मेसोपोटामिया। हम भारत की इतिहास, विश्व इतिहास में जो पढ़े हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो पढ़े हैं, ये मेसोपोटामिया सभ्यता इसी का है। तो बाबिलोन का इतिहास यहीं का है। तो इस ऊर में रहने वाला था वो अ, तेरा। और ये तेरा, नाहोर, अब्राहम, इनको परमेश्वर जब बुलाया तो ये लोग आए, हारान में बसती किए थे। हारान से अब्राहम को परमेश्वर बुलाया कानान को। तो ये नीचे का देखिए, तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल्स क्या क्या है। तो जब अब्राहम निकला, पहला जगह वो ऊर से निकला था, ठीक है। ऊर में मतलब एक मुसीबत परेशानियों से गुजरते हुए जब वो समाधान नहीं हुआ, तब परमेश्वर का बुलावा पाकर वो निकला। हमारे जीवन में भी परमेश्वर को विश्वास करने की स्थिति होता है। आप में से भी कोई लोग पहले ऐसे मूर्ति पूजा करने वाले भी होंगे, भले ही मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे तो भी कोई ना कोई समस्या, मुश्किलों में सब पड़े हुए थे, पाप से उलझन में पड़े हुए थे। हम भी पाप से उलझन में पड़े हुए थे। ये ऊर से निकलने की जो घटना है, हम पाप से, प्रभु ने हमें बुलाया, उद्धार दिया, या संसार से बुलाया, उसके साथ हम समझ सकते हैं। फिर वहां से जब हमें बुलाया परमेश्वर, और तो उसके बाद हम कहाँ चले, हारान में, है ना। हारान जैसे जगह पे हम जाके बसती कर रहे हैं। हम उद्धार पाने के बाद हम सोचते हैं कि हाँ, हो गया, आत्मिक जीवन उद्धार पा लिया, धर्मी हो गया, अभी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वहां भी समस्या आ जाती है, वहां भी परेशानी आता है। तब उसके बाद क्या है, परमेश्वर बुलाता है, आओ मैं तुम्हें जो देश दिखाता हूँ, उधर चलो। इसलिए वहीं से, हारान से ये निकलता है उत्पत्ति 12 अध्याय में। तभी दूसरे स्थान था हारान, हारान से निकला अभी कानान की ओर। तो कानान में जब गया, तो कानान में वो कहाँ बसती किया था, उत्पत्ति 12 अध्याय का 6 वचन में देखेंगे तो शेकेम में बसती किया था। आपको शेकेम दिख रहा है। तो ये पूरा चार्ट, उसका पूरा डिटेल्स, कानान में 15 जगह जहाँ जहाँ घूमा था उसका डिटेल्स है, लेकिन हम सब डिटेल्स कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ये शेकेम 1 नंबर जगह आप देखेंगे ना। तो ऊपर का जो तीर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हारान से आया। हारान से जब आया शेकेम में रहा। तो जो शेकेम में रहा, शेकेम में 6 पद में उसके बारे में लिखा है। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय
उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब ये शकेम में रहा है ना, तो शकेम में परमेश्वर उसको एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं, उसको एक वाचा बांध रहे हैं। प्रभु ने उसको कहा दर्शन देकर कि ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हम उद्धार पाने के बाद, जब हम आत्मीय जीवन जी रहे हैं, कलीसिया में जी रहे हैं, परमेश्वर कई प्रतिज्ञा दे के हमें अगुवाई करते हैं, है ना। मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है। मिशन स्कूल में जब आया, शुरू में मिशन स्कूल में आया तो एक्चुअली मैं कभी पास्टर बनने का इरादा नहीं था, क्योंकि जितने भी मैं क्रिश्चियनिटी को देखा हूँ, अनुभव किया हूँ 17 साल के दौरान, तो बहुत से पास्टर लोग तनख्वाह लेके जीते हैं ना। तो इसलिए मैं परमेश्वर का काम, ये सब तनख्वाह लेके जो काम करते हैं, यह क्या बात है करके ना, मैं ऐसे काम कभी नहीं करूंगा ऐसा सोच रहा था। और दूसरा, उनका प्रचार और वचन बहुत अलग था, इसलिए मैं ऐसे काम कभी नहीं करूंगा सोचता था, क्योंकि मतलब मुझे एक क्या है, धोखा दे के, झूठ बोल के जीने टाइप का जीवन लग रहा था। इसलिए कभी पास्टर बनने का इरादा नहीं था। लेकिन 2007 में उद्धार पाने के बाद, उसके बाद भी मैं पास्टर बनूंगा ऐसा नहीं सोचा था, बाकी मैं प्रचार कर रहा था। और 2009 में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाके, विश्वास पाके, मैं सुसमाचार के लिए अ, घर परिवार से अलग होके सुसमाचार के लिए जिया। अभी भी घर परिवार से मतलब जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि मतलब उनको पूछते नहीं है, वो बात नहीं है ना। तो मैं मिशन स्कूल आके ट्रेनिंग करके पास्टर बन के अभी प्रचार कर रहे हैं, जी रहे हैं। इस बात को लेके कई लोग मुझे मतलब बुरी बुरी बातें ही बोले, कैसा आप प्रचारक बन रहे, कैसा सुसमाचार का ये काम है, परिवार से कोई नाता नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाइबल तो लिखता है ना, माँ बाप का आदर करना है, छोड़ छाड़ के जीना, ये क्या काम है, वगैरह वगैरह बोले। उसमें से मेरा जिगरी दोस्त, मतलब वो स्कूल का जो दोस्त था, वो ऐसा बहुत बोलता था। 7 साल उसके साथ मिलकर पढ़ाई किए थे, बहुत दोस्ती यारी था। लेकिन जब मैं सुसमाचार सुन के उद्धर पा के चर्च आया, तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन सा बन गया। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो इतना भाषण मार रहा था अपने माँ बाप का आदर करने का, मैं उनके इलाके में एक बार प्रचार के लिए गया था। उनका पिताजी को दांत कीड़े पड़े हुए थे और बहुत तकलीफ में रहते थे। ये उनको सेवा जतन नहीं करके बढ़िया मशगूल जी रहा है, अपना खेल कूद करके घूम घूम के जी रहा है। तो एक दिन उसको बोला मैं, माँ बाप का यत्न करना है बोलने वाला तू, कितना यत्न कर रहा है अपने पिताजी का। वो इतना तकलीफ में घर में रो रहे हैं और इधर तू मस्ती से घूम रहा है। कुछ नहीं बोल पाया। यानी मैं कहना जो कि चाहता हूँ ये है कि भले ही मेरा जीवन में ऐसा पास्टर बनने का इरादा नहीं था, लेकिन परमेश्वर अपना सपना दिए, अपना प्रतिज्ञा दिए, और सुषमाचार के लिए मैं आया। क्योंकि मैं ये मिशन में देखा था कि पास्टर लोग सिर्फ परमेश्वर को निर्भर करके जीते हैं, विश्वास से जीते हैं, और कभी मनुष्य के सामने कोई हिंट भी नहीं देकर जीते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत अजीब लगा, और बहुत ही अ, मतलब ये लगा कि ये सच में ये विश्वास का जीवन यही है, और यही सच्चा जीवन। तो इसलिए ऐसा जीवन जीने के लिए मेरा मन हुआ, तो मैं मिशन स्कूल में ऐसे ही जिया। चाहे टूथपेस्ट के लिए हो, चाहे साबुन के लिए हो, चाहे मेरे अंडरवेयर्स के लिए हो, चाहे ड्रेस के लिए हो, चाहे जूता के लिए हो, चाहे चप्पल के लिए हो, चाहे रिट्रीट फीस के लिए हो, सब कुछ के लिए प्रार्थना करके जीने लगे, और जवाब भी पाए। क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दी है उसको पूरा करते आए। ऐसा प्रतिज्ञा के द्वारा मैं मिशन स्कूल में भी तालीम पाया, जिया। अब्राहम जैसे कानान देश से बाहर, मतलब कानान देश में जब आया, वो पहले शेकेम में जब रहा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाया। वाह, परमेश्वर बोला कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अध्याय का 1 2 3 में, और आया और शकेम में और रह, हारान से आकर अभी शकेम में रह रहा है, ठीक है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो प्रभु ये प्रतिज्ञा देने के बाद अब्राहम वो प्रतिज्ञा का अनुसरण करके आया, शक्य में रह रहा है। अभी प्रभु उसको फिर से वो प्रतिज्ञा को याद दिला रहे हैं कि मैं ये देश तुझे दूंगा। अभी अब्राहम को जब देख रहे हैं, विश्वास में अच्छे से जी रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। हम भी उधार पाने के बाद हम देखते हैं तो हमारा जीवन भी
ऐसे विश्वास में जी रहे हैं दिखता है। विश्वास में जीते भी हैं, लेकिन कब तक जानते हैं? जब तक आप उस प्रतिज्ञा में। लेकिन परमेश्वर जब हमें विश्वास में बढ़ा रहा है, प्रतिज्ञा दिया है, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा के अनुसार काम करता ही है। 7 वचन में जब आगे को देखते हैं, और उसने वहां यहोवा के लिए उसने जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। वाह! ये अब्राहम को जीवन को देखेंगे तो कितना भक्ति और विश्वास का जीवन है। वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया है, परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, बहुत आभारी मन से जी रहा है। उधर पाए हुए भाई बहन भी जब उधर पाते हैं, कलिसिया में जब जीते हैं, ऐसे ही बहुत धन्यवाद से आभारी हो के ये महान उद्धार पाया होकर के जीते हैं। लेकिन क्या होता है पता है? वहां पे वो स्थिर नहीं रह के कहाँ बढ़ गया? 8 में, फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अभी जब देख रहे हैं 2 नंबर स्थान है वो है, और बेतेल उसके बीच में, वो 2 नंबर स्थान है ना। अब 2 नंबर स्थान दिख रहे हैं ना, वहां आए करके एक काला बिंदु लिख है, और बेतेल का एक काला बिंदु है। वो दोनों के बीच में एक पॉइंट है ना। ये वाला पॉइंट पे वो रह रहा है ना। तो ऐसा, तो ऐसा वो अ, पूरा रेड को रेड होके पता नहीं चल रहा है। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। हम्म? उस पॉइंट पे वो रह रहा है, आय और बेतल के बीच में हो रहा। वहां भी यहोवा के लिए वेदी बना करो प्रार्थना कर रहा है। तो इस अभी ये जो अब्राहम का जीवन को देख रहे हैं, कितना भक्ति और विश्वास का जीवन दिख रहा है। फिर आगे जब वो जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर अब्राहम आगे को बढ़ के दक्षिण देश की ओर चला गया। फिर वो दक्षिण देश की ओर जाता है। वो तीसरा स्थान है यहाँ पे, दक्षिण देश। वो दक्षिण देश अनिश्चित रूप से है, इसलिए यहाँ जगह नाम नहीं लिखा है ना। और ये नेगेव के इलाके में है। तो ये दक्षिण देश को ये चला गया। लेकिन क्या हुआ था? परमेश्वर ने कहा था ना ये पूरा देश तुम्हें दूंगा, तो एक से शकेम से लेकर ये देश में तुम्हें दूंगा बोला था। ये पूरा देश है ना। परमेश्वर उसको दिया था, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा में रहता तो बढ़िया से रहता। लेकिन क्या हुआ? 10 में जब आते हैं, 10 वचन में, उस देश में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा अभी। उधार पाने के बाद जब ऐसा परिस्थिति आता है ना, अकाल जैसा परिस्थिति, उसके बाद मन मत में सच में 2 भाग में बढ़ जाता है। हम उधर पाने के बाद समस्या ना होता तो कितना अच्छा होता, विश्वास में आशीष 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 होता तो कितना अच्छा होता है ना। है? लेकिन उधर सत्तावार है, घर के परिवार के लोग धमकियां दे रहे हैं, ये होता है वो होता है, तब मन उस समय लड़खड़ा जाता है। ये अब्राहम के जैसा ही है। पर मैं आज क्या शेयर करना चाहता हूँ, आप थोड़ा इसके जो एक एक स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स को जब हम अनुसरण करते हुए जाएंगे, उस समय देख सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अब्राहम को चलाया, हमें कैसे चला रहा है ना। फिर वो 3 नंबर गया, तो 3 नंबर 3 जगह गया। मतलब अभी तक हम देख सकते हैं कि वो ऊर देश से निकला था, पहला स्थान है। दूसरा हारान को गया, फिर तीसरा शकेम को गया, है ना। शकेम, बेतेल, और ये दक्षिण देश है ना, ये तीनों जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों चीजों में अब्राहम का दशा एक बराबर था, उसका मन का स्थिति एक बराबर था। ठीक है, विश्वास में परमेश्वर का स्तुति करते हुए वेदियां 2 जगह बना के जिया, है ना। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप जब आ रहे हैं, क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में चौथा जगह हो गया, वहां वो कानान देश, सॉरी मिस्र देश, मिस्र देश है ये 4 नंबर, मिस्र देश। तो ये अकाल पड़ा वो दक्षिण देश में जो था, दक्षिण जगह में जो था वो, मतलब
नेगेव जगह है, नेगेव है ना, दक्षिण देश जो कहा जाता है, ये नेगेव था, है ना। आपका यहाँ स्टार मार्क लिख के नीचे नेगेव करके भी लिखा है ना। तो नेगेव में जब अकाल पड़ा, वो कहाँ चला? मिस्र को चला। मिस्र, प्रभु मिस्र को दूंगा नहीं बोले थे, है ना। अभी आप जब अब्राहम को देख रहे हैं, अब्राहम कैसा दिख रहा है? बहुत कमजोर से भरा हुआ आदमी, है ना। और तो और जब हम 10 से नीचे पढ़ेंगे ना, बहुत फनी स्टोरी है। ये विश्वास का आदि पिता जिसके बारे में हम जानते हैं ना, हम भी कभी कभी विश्वास का जीवन जीते समय ऐसा कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, परंतु ये बात को ध्यान से देखिए। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशियों कर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। ये छोटी मोटी अकाल नहीं है, भयंकर अकाल। अच्छा बताइए, जो परमेश्वर उसको बुलाया था, क्या उसके लिए प्रबंध ना करता था? लेकिन ये मिस्र देश को चला, और मिस्र देश को चला गया तो क्या हुआ, वहां परदेशियों का रहना चाहता था। फिर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपने पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। वाह! निश्चित रूप से अपने स्त्री बहुत सुंदर होता है ना। पर ये 75 साल का अब्राहम और सारे 65 साल की स्त्री, कितना ही सुंदर होगा, हम सोचेंगे तो हंसने वाली बात। नहीं। आज सुबह जैसे पास्टर बता रहे थे, है ना, हर एक कपल का नाम लेकर उसके पति की नजर में स्त्री ही सुंदर होती। लेकिन अब्राहम के बारे में कुछ ज्यादा ही लग रहा है इसकी बात, है ना। तो 65 साल के बीवी को इतना सुंदर कैसे सोच रहा है? परंतु देखिए, सबसे मजेदार बात यहाँ पर है कि वो स्त्री से एक प्लान बना रहा है। तो एक काम करना, तू इतना सुंदर है कि तुझे लोग ना उठा लेंगे, मुझे मार डालेंगे, इसलिए तू मुझे भाई बोल, तो तेरे कारण मैं बच जाऊंगा। इसको क्या पुरुष बोलेंगे आप? हाँ? मर्द हो, मर्द के बल पे स्त्री हिया बांध के रहता है, लेकिन यहाँ एक मर्द है अपनी स्त्री के बल पे जीने के लिए शरण ले रहा है। ऐसे अब्राहम को जब देखेंगे, ये विश्वास का आदमी है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति क्यों निकलता है जानते हैं? हम उद्धार पाने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद, धार्मिकता को पाने के बाद, हम अपने असलियत को ही भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ना हमारा असलियत को दिखा रहे हैं, कभी कभी याद दिलाते हैं। हम दुष्ट हैं, शुरू से दुष्ट हैं। हमारे चर्च का इसलिए जो फाउंडेशन जैसा वचन है ना, उत्पत्ति 6 का 5 वचन, है ना, समझ रहे हैं क्या? हम अगर धर्मी है तो मुझ में यीशु है, यीशु धर्मी इसलिए मैं धर्मी, है ना। बाकी यीशु के अलावा मैं तो दुष्ट इंसान, भ्रष्ट इंसान। ये भूल जाके हम सुसमाचार सुनने के बाद, उधार पाने के बाद कभी कभी प्रचार करते हैं तो लोग नहीं सुनते, तो सीधा न्याय कर बैठते हैं। या फिर हमारे जीवन में कोई गलतियां हो जाता है तो हम सिकुड़ जाते हैं। कुछ कुछ भाई बहन ऐसा है, जब उनकी दुष्टता परमेश्वर प्रकट करते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, फोन रिसीव नहीं करते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं। हाँ? अरे भाई, आप शुरू से दुष्ट लोग थे, शुरू से भ्रष्ट लोग थे। कैसे भूल गए हम कैसे उद्धार पाए हैं? सबने पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में संत में धर्मी है। आपके अंदर अगर सिर्फ यीशु मसीह स्थापित है, आपके अंदर सिर्फ यीशु का धर्मित्व प्रकट होता है, तब इन बातों की तरफ सिकुड़ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके वजह से हम चर्च नहीं आएंगे, इसके वजह से हम फेलोशिप नहीं करेंगे, इसके वजह से हम प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर आपका दुष्टता प्रकट करते हैं तो धन्यवादित होइए, इसके कारण आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन शैतान उन बातों को पकड़ कर, देख 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 देख, अभी तू अगर ऐसे चर्च जाएगा तो कौन तुझे पसंद करेगा? ऐसे में तू कैसे चर्च में जाएगा, संगति करेगा? तो सीधा मन बंद के अंधकार होके चर्च नहीं आते हैं, फोन करते नहीं उठते, जूम में भी नहीं जुड़ रहे हैं। देखो, कई कई डिवाइसेस आज नहीं जुड़े, अंधकार होके। कुछ लोग व्यस्तता के कारण नहीं जुड़े होंगे, लेकिन अंधकार होके भी नहीं जुड़े, ऐसे भी लोग।
और पूछेंगे कैसे हो भाई, पता नहीं पास्टर, इन दिनों मुझे वचन सुनने का मन नहीं करता है, चर्च जाने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों जानते हैं? पाप से भरा हुआ है मन। और भूल गए हैं कि हम ऐसे पापी मनुष्य हैं जो नरक जाने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से, अनुग्रह से उद्धार पाए। अब्राहम भी शुरू से कोई विश्वास का मनुष्य नहीं था। आप देख सकते हैं ना, अभी ऊर से निकला हरन में, हरन से निकला शकेम में, शकेम के बाद यहाँ और नेगेव, है ना, बेतल आई के बीच में एक जगह है, और नेगेव से होते हुए अभी मिस्र देश पहुंच गया। तो अभी जो मिस्र देश जा रहा है अकाल पड़ते समय, ये विश्वास का मनुष्य लग रहा है आपको? कोई एंगल में भी ये विश्वास का मनुष्य नहीं दिख रहा। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर का प्रतिज्ञा व्यर्थ हुई क्या? इसलिए यीशु मसीह का लहू व्यर्थ हो गया क्या? परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उसको बुलाया तो उसके लिए काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी परमेश्वर की योजना रखे हैं। अगर आज आपका कोई पाप प्रकट हुआ, तो परमेश्वर क्यों वो पाप को प्रकट किया, उसको जानिए। हम अभी पाप प्रकट किया तो अभी हम बुरे हो गए, ऐसा नहीं है। पहले से ही हमारे अंदर बुराई थी, हम उसको नहीं जानकर हमारा मन को ऊंचा करके जिए। इसलिए परमेश्वर हमें दिखा रहा है ताकि हम फिर से मन फिराकर, अपने आप को इनकार करके, फिर से यीशु मसीह का मन के द्वारा जीने पाए। अब बाइबल में देखिए राजा दाऊद की, क्या राजा दाऊद जब वो पाप किया था, जब उसका पाप प्रकट हो गया, तब उदास होने वाली बात है क्या? वो उदास तो इसलिए होना था कि पहले से वो पाप को क्यों नहीं पहचाना। जब बत्शेबा को उठाया उससे पहले क्यों नहीं पहचाना। जब वो उरिया को मारा तब उसको, उस पाप को क्यों नहीं पहचाना। उसके विषय में उदास होना चाहिए, ना कि नाता ना कि उसको डांट रहा है इसलिए उदास होना चाहिए, है कि नहीं? वो छिप छिप के बत्शेबा को छत से देखा होगा, युद्ध में नहीं गया इसलिए छत पे घूम रहा था, तब बत्शेबा को देखा, व्यभिचार किया, और वो पाप को छिपाने के लिए फिर उरिया को मरवा डाला। उरिया को युद्ध से बुलाकर शराब पी के तेरे स्त्री के साथ जा, अच्छे से समय बिता करके भेज रहा है, लेकिन वो नहीं गया। इसलिए इस बात प्रकट आएगी करके उसको मरवा भी डाला। उसको लग रहा था कि ये दबा दूंगा, लेकिन उधार पाए हुए लोगों का पाप कभी छिपेगा नहीं। इसलिए उधार पा के भाई बहन भी क्या सोचते हैं कि हाँ हाँ, अब मुझे वो लड़की पसंद है, वो लड़का पसंद है, हम तो बस ऐसे बात कर रहे हैं, है ना, बाद में तो ऐसे ऐसे सेटिंग करा के पास्टर को बोलेंगे, शादी करवाएंगे। और जब वो पाप प्रकट हो जाता है, मन बंद करके चर्च में आते तक नहीं है, फोन उठाते भी नहीं है, है ना, बड़ा तरह की बहाना बना। तो नातन भविष्यद्वक्ता जैसे दाऊद को डांटा, ऐसे अगर उनको डांटा जाता है तो अंधकार हो गए, चर्च आते हैं। ये अंधकार होने वाली बात है? हाँ, नातन डांट रहा है तब दाऊद को अंधकार होना है? उसको अंधकार महसूस इसलिए होना चाहिए था कि नातन बोलने से पहले, बादशेवा को लाने समय, उरिया को मरवाने से पहले वो पाप को वो क्यों नहीं पहचाना। वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वो पाप को क्यों नहीं पहचाना। उस विषय को लेकर उदास होना चाहिए, ना कि नातन डांट रहा है इसलिए उदास होना चाहिए। कितना सेंसलेस होकर मैं जी रहा हूं, विनाश होने वाला हूं मैं इंसान करके, उस बात को लेकर उसको दुख होना चाहिए, उस बात को लेकर उसको पछताना चाहिए, और परमेश्वर के प्रति मन फिर आके परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना चाहिए। लेकिन नाता ना के डांट रहा है तो ओह, अभी क्या करूं। की समस्या नहीं है। समस्या वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा में नहीं रहा। परमेश्वर जिसने दाऊद को राजा करके बुलाया उस प्रतिज्ञा में नहीं दिया, इसलिए पाप। अभी अब्राहम भी मुझे मिस्र देश को क्यों चला गया जानते हैं? हम मिस्र देश के बारे में जानते हैं, उत्पत्ति के बाद निर्गमन जो पढ़ते हैं, मिस्र देश में इजरायली लोग बंदी होकर रहते हैं, इसलिए मिस्र देश को, संसार को समझाया जाता है, पाप को भी समझाया जाता है ना। तो ये मिस्र देश शरीर को भी दर्शाया जाता है, तो ये मिस्र देश। अब भाई अब्राहम मिस्र को चला गया क्यों? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, जब वो शेकेम में पहुंचा तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, ये मैं देश तुझे दूंगा। वो प्रतिज्ञा में अब्राहम का मन है?
नहीं, इसलिए वो मिस्र को चला गया। अकल पड़ा तो भी परमेश्वर मेरे साथ है, उसने कहा था ये देश मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर क्या मुझे यहाँ अकल दे के मारने के लिए बुलाया? नहीं है। तो परमेश्वर उपाय करेगा करके उसको शेकेम में रहना था। जब वो नेगेव को गया था, नेगेव तक भी रहना था, ठीक था। लेकिन यहाँ से पूरा जाके कहाँ चला गया? मिस्र देश चला, परदेशियों करेंगे के लिए। और तो और, ये सिर्फ मिस्र देश में जाने की बात नहीं है, और अपने बीवी को अपने बहन बनाकर बचने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो प्लान क्या फेल हुआ कि नहीं हुआ? उसको सोच रहे थे कि उसको लोग किडनैप नहीं करेंगे, फिर भी तो उसको उठा लिया ना। और सब व्यर्थ प्लान बनाया। फिर बाद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ही उसको बचाया। परमेश्वर ही फिरौन राजा को दंड दे के उसको, उसके ऊपर सारे श्राप विपत्तियां डाला, है ना, 17 वचन में लिखा है विपत्तियां डाला। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मजेदार बात क्या है। ये अविश्वास के कारण मिस्र देश को चला गया था, लेकिन परमेश्वर उस अविश्वास की कदम को भी परमेश्वर आशीष में बदल डाला। इसलिए 16 वचन में वो फिरौन, ये अविश्वास के कारण अपने बीवी को बहन बनाया था ना। तो फिरौन क्या सोचा, ये तो उसका बहन है, मैं शादी कर लूंगा तो ये मेरा साला होगा, तो इसको मैं बहुत कुछ गिफ्ट दे देता हूँ करके उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां ऊंट बहुत भर भर के दिया, है ना। अब ये धन किसका हो गया? अब्राहम का हो गया। इतना गलती करने के बाद भी इसको परमेश्वर आशीष में बदला। तब अब्राहम देखता है, अच्छा, मैं गलती किया, मुझे लग रहा था परमेश्वर मुझे दंड देगा श्राप देगा, लेकिन परमेश्वर इसको आशीष में बदला। ये परमेश्वर महान है, इस परमेश्वर को मैं विश्वास कर सकता हूँ। तब वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे, वचनों को फिर विश्वास करने पा रहा है। मैं भी ना हमेशा परमेश्वर को विश्वास किया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मिशन स्कूल में रहते समय एक बार मैं सिरतीगुड़ा, 2011 की बात है ये, सिरतीगुड़ा में मतलब मिशनरी ट्रिप के लिए मैं गया हुआ था, है ना। उदयगिरी से ये सिरतीगुड़ा जगह लगभग 70 किलोमीटर की कुछ होगा, है ना। तो वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मिशनरी था मेरे साथ, तो हम उसके साथ रहते थे। और पास्टर जो नेल्सन वहाँ उस समय थे, वो कोरिया वर्ल्ड कैंप के लिए गए हुए थे। इसलिए ना मैं क्या सोचा कि हम यहाँ प्रीचिंग करेंगे, हम जगह जगह जाके प्रीचिंग किए। और उसके बाद ना एक समय में पास्टर हमें बुलाए, आप लोग आ जाओ, विटनेसिंग प्रीचिंग टूर आपका खत्म हो गया। तो बुलाए। तो ऐसे शनिवार को जाना था, हमें यूथ मीटिंग था, उससे पहले आ जाओ बोले। लेकिन बुलाया गया तो मैं बोला चर्च में, है ना, मैं बोला चर्च में और कि मैं जाऊंगा, पास्टर बुलाए। लेकिन ना मेरे पास कोई गाड़ी के किराए के लिए पैसा नहीं था। बीच में एक जगह आता है राइकिया करके, तो वहां से राइकिया जाने के लिए बस 20 20 रुपए 40 रुपए कुछ ऐसा था। उसके बाद वहां से उधर जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। इसलिए कैसे करूं, मेरा दिमाग खराब हो गया, है ना। तो पास्टर पाक का गवाही भी मालूम है, लेकिन उस समय में, इसलिए ना मैं सोचा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा करके मैं निकला। वो भाई के साथ हम निकले, और बस में जैसे करके हम वहां पे रायकिया पहुंच गए। लेकिन रायकिया से उधर जाने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए ना मेरा भी सीमा पार हो गया। मैं उस समय एक भाई को फोन किया, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं यहाँ से उदयगिरी जाना है, पास्टर बुला रहे हैं, मुझे मदद करो बोल के। वो भाई बस स्टैंड आया और मुझे गाड़ी किराया दिया। मेरा मतलब कॉलेज मेट था वो। तो यानी अभी डिकन है वो चर्च में। तो उसके बाद मैं चर्च गया, लेकिन ना मेरा मन बहुत ही घुटन सा लगा। क्यों मैं उसको मांगा, क्यों मैंने उसको बोला, मैं क्यों इस प्रकार मनुष्य के उपाय को इस्तेमाल किया। ये ना मेरा जीवन भर ना बहुत कष्ट दिया। पास्टर बनने के बाद भी ना कभी कभी इसको सोचता था ना, बहुत बुरा लगता था। लेकिन हाँ, मेरे जीवन में कई कई समय है मैं कि टूथपेस्ट के लिए भी परमेश्वर को निर्भर रख के पाया हूँ उत्तर। लेकिन ऐसा ऐसा समय भी है जब मैं मनुष्य का उपाय भी इस्तेमाल किया। परंतु इसलिए क्या परमेश्वर मुझे दंड दे के मार दिया क्या? परमेश्वर मैं तुझे विश्वास का मनुष्य बनाऊंगा करके बुलाया है। इसलिए वो उस समय भी
मुझे ट्रेनिंग दे के पास्टर बना के, है ना, बढ़ाए। उसके बाद हम सुसमाचार में जब ये हैं तो परमेश्वर आगे को भी अलग अलग कार्यों में, अलग अलग प्रोग्राम में मदद की है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के कारण सुसमाचार के लिए जो जरूरत था वो देते हुए चलाया है। तब मैंने देखा कि हाँ, मैं अब्राहम की तरह डगमगाया गया, है ना, कभी सोच में गिर के, हाँ, इस प्रकार फिसल भी गया, लेकिन परमेश्वर को भी मुझे नहीं छोड़ा। ऐसे विश्वास में कमजोर इंसान को भी प्रभु खड़ा कर सकता है। तो उस परमेश्वर जो प्रतिज्ञा में बुलाया, उसको देख के क्यों नहीं जी सकते? मेन बात क्या है, अब्राहम भी शुरू से ऐसा विश्वासी मनुष्य नहीं था, आप देख सकते हैं, ऐसा हो गया है ना। एक्चुअली बातें बहुत आगे को जब जाते हैं, तो ये अब्राहम के विषय जब हम देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से आ, वो मिस्र देश को चला गया, मिस्र देश से, और फिर बाद में परमेश्वर उन और फिर उनको डांटे तो वो उनको विदा किया, अच्छे से विदा किया, है ना। और अब्राहम अपने लोगों को लेकर वहीं से निकला, बहुत से पशु संपत्ति लेकर निकला, है ना। फिर यहाँ से जब आया, फिर कहाँ गया? वो हिब्रोन में गया। 13 अध्याय में जब पढ़ते हैं, हिब्रोन में गया। 13 अध्याय में लूत और अब्राहम अलग होते हैं, और ये हिब्रोन को चला गया। हिब्रोन में वो 318 सैनिकों को बढ़ाया था, है ना। फिर से वो मुश्किलों में परमेश्वर को निर्भर रख के जिया। उस समय लूत की तरह वो प्लेन्स, यॉर्दन, वो समतल भूमि जो सदम गमरा है उसको चुन सकता था, लेकिन उधर नहीं चुना वो। ये पहाड़ में गया हो, है ना। फिर से उधर आता है, और बेतेल और आई की जगह जहाँ पे पहले था, उधर आया 5 नंबर, है ना। फिर उसके बाद 6 नंबर जो हिब्रोन है, हिब्रोन को भी आया। हिब्रोन ये पहाड़ी इलाका है, वहां पे वो 318 सैनिकों को बढ़ाया था। उसके बाद इनके द्वारा वो अ, बाद में 14 अध्याय में हम देखते हैं लूत को छुड़ाया है ना। फिर 15 अध्याय में जब जाते हैं तो वो फिर से परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाके, है ना, वो यरूशलेम के पास में शाबे करके जगह पे उधर वो बसती करके उधर जो रहता है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाता है। फिर आगे को जब हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में, फिर हिब्रोन को आता है ना। फिर इसे ये दुनिया को जो अगर देखेंगे, उसके बाद कितना वो विश्वास में जिया है, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में, बहुत युद्ध में जीत जीत के, जीत जीत के, जीत जीत के जिया, है ना। बहुत बढ़िया से उसका आत्मिक जीवन चल रहा है। लेकिन फिर से हम देखेंगे 20 अध्याय जब आता है, 20 अध्याय, है ना, यहाँ इसहाक का जन्म होने की कहानियां बहुत कुछ है ना। लूत को छुड़ाने की सारे बात आता है। फिर उसके बाद 20 अध्याय जब आता है, 20 अध्याय जब पढ़ते हैं, 20 अध्याय में गेरार, ये दक्षिण देश को आकर और कादेश और सूर के बीच में ठहर रहा है। ये गरार करके जगह है, वहां पे रह रहा है। आपको दिख रहा है क्या गरार? आप यहाँ पे 11 नंबर दिखे मैप में, है ना, ये वाला जगह है ना गरार, हाँ, दिख रहा है? इधर आया। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब्राहम का उसका अविश्वास का रूप देख सकते हैं। यहाँ भी समान हाल है सब। ये गरार जो है ना, ये अबीमेलेक जो है ना, ये फलिस्तियों का जगह था, वहां पे वो रह रहा है। और यहाँ भी वो अपने बीवी, अपने बीवी को बहन बोल रहा है। समझ रहे हैं क्या? ये दूसरी बार वो स्थिति है जब अपने बीवी को बहन बोल रहा है। यहाँ भी फिर से हम अब्राहम की वो मतलब नीचे गिरने का स्थिति को देख सकते हैं। लेकिन पता है, यहाँ भी परमेश्वर, गलती अब्राहम किया था, लेकिन दंड किसको दे रहे हैं? अबीमेलेक को दे रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ अबीमेलेक के सारे लोगों को उनको बांझ बना दिए थे, और अब्राहम ही उनके लिए प्रार्थना किया, तो वो लोगों का गर्भ खुल नहीं पाया, उनका कोख प्रभु पूरी रीति से बंद कर दिया था, परंतु अब्राहम ही उनके लिए प्रार्थना कर दिया तो ठीक हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं, अब्राहम गलती कर रहा है, लेकिन मुसीबत में नहीं है वो।
परमेश्वर का प्रतिज्ञा के कारण। हम ये जो अब्राहम का जीवन को देख रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है ना। हाँ। गेरार के बाद फिर कहाँ आता है आखिरी जगह, इसको समझेंगे, है ना। कि मतलब उसके बाद आखिरी लेवल जो है ना अब्राहम का, वो है बेर्शेबा में जब आता है। बेर्शेबा वो जगह है जहाँ पे और उसका इसहाक जन्म होता है ना। और यहाँ पे वो, और यहाँ पे बहुत ही आशीषित जीवन वो जी रहा है। और यहाँ अबीमेलेक के साथ वो बाचा भी बांध रहा है और वहाँ कुएं भी खोद रहा है ना। और यहाँ तक कि अबीमेलेक उसके साथ बाचा बांधने आता है। ये पूरा अधिकार के रूप से यहाँ जीता है वो। ये जो इलाका है, परमेश्वर जब वो शकेम पहुंचा था तो प्रभु कहा था ये देश मैं तुम्हें दूंगा। ये कानान देश, पूरा ये कानान देश है ना। हाँ। इस सबको परमेश्वर उसको देना चाहता था, लेकिन ये प्रतिज्ञा को भूलने के कारण वो अपने ही सोच के कारण मिस्र को चला जाता है, गेरार को चला जाता है। लेकिन परमेश्वर फिर से उसको लाके अपने प्रतिज्ञा के कारण उसको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो जैसा हमने अब्राहम के जीवन को देख रहे हैं, उसका उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव दिख रहा है। कभी विश्वास का आदमी दिख रहा है, कभी विश्वास में नहीं ऐसा दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अंदर का अब्राहम कैसा है, वो सिद्ध है। हम भी जब अपने आप को परमेश्वर के प्रतिज्ञा में देखेंगे तो उसमें ही हम स्थिर हो पाएंगे, सिद्ध जीवन जी सकते हैं। इसलिए चलिए, प्रभु जो अधिकार दिए, हमें परमेश्वर का बेटा बनाया, जो कोई यीशु मसीह को विश्वास किया है उसको परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार दिया है। तो हम वो अधिकार पाए तो अधिकार से जिए, है कि नहीं। हाँ। यहाँ तक कि बपतिस्मा यूहन्ना भी ऐसा ही था, पतरस भी ऐसा ही था। डाउट करने वाले कौन नहीं था बता। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा डाउट आता है, इसलिए आप डगमगाने की बात नहीं है। आप फिर से विश्वास ग्रहण करने से होगा, है ना। हाँ। घर में लाइट है, स्विच ऑफ हो गया, अंधेरा है, फिर से ऑन करने से हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मन है ना, विश्वास में अविश्वास में डगमगा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन फिर से कनेक्ट होने से हो जाएगा। चर्च में मन बहता है, अभी कुछ सतावा है, कुछ परेशानी है, इसलिए मन डगमगा जा रहा है। अभी अभी रिट्रीट जाना है, अभी अभी रिट्रीट गए थे, 2-2 हजार फीस दे के, अभी फिर दिल्ली रिट्रीट कैसे जाएंगे, मुसीबत लग रहा है। फिर से मन कनेक्ट करके विश्वास से ग्रहण करने से होगा, क्यों नहीं होगा। परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का योजना है, तो रिट्रीट के लिए भी परमेश्वर सौ प्रस्तुत करेंगे। अगर आपका मन में ये विश्वास है कि ये परमेश्वर, ये रिट्रीट मुझे दिया है, मेरा परमेश्वर मेरा पिताजी मुझे दिए हैं, मैं जाऊंगा तो परमेश्वर सहायता करेंगे, तो प्रभु सहायता करेंगे, है ना। तो अभी ओ, अभी भी टिकट कर सकते हैं आप लोग जो जाना चाहते हैं, आप जल्दी से मुझे बताइए, मैं लिस्ट बना रहा हूँ। और क्योंकि एकोमोडेशन का और ये सब चीज़ों के लिए और डिटेल्स अभी तैयार कर रहे हैं। तो पहले जो लोग पक्का फैसला कर लिए हैं, आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन फीस है आप जल्दी देंगे तो वहाँ कुछ एडवांस पेमेंट के लिए मदद हो जाएगा, इसलिए हम भेजेंगे। और जिनका प्रस्तुत नहीं हो पाया है, आप लोग अगर प्रस्तुत करेंगे तो और जल्दी प्रस्तुत करेंगे, है ना। बाकी सोमवार को हमारा मीटिंग हुआ था, उस समय भी पास्टर बोल रहे थे, है ना। हाँ, परफॉर्मेंस तो कुछ कुछ अच्छा था, तो मैं पास्टर डेविड से बात करूंगा, आप लोग आओ और यहाँ रिट्रीट में शामिल हो, परफॉर्मेंस भी टीम भी आओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो यानी कि आप लोग जो जाना चाहते हैं तो रिट्रीट फीस 5-5 हजार, उसमें कोई कमी नहीं है इस बार, है ना। वो 3 स्टार से ज्यादा है, वो होटल है, स्विमिंग पूल भी है ना। तो अच्छा होटल है, तो रिसोर्ट है, सब एसी है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जल्दी मुझे बताइए, है ना। और चलिए प्रिपेयर करेंगे विश्वास से, है ना। परमेश्वर है, हमारे पिता है, हमारे लिए सब कुछ प्रस्तुत करेंगे, है ना। ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लगता है थोड़ा डगमगाए जाने का स्थिति भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा के कारण सब पूरा करते हुए जैसे अब्राहम को चलाया, हमें भी चलाता है आखिरी तक, अंत तक। वो विश्वास का आदि पिता ही बना है ना। तो उसका अब्राहम का परमेश्वर कहने का मतलब, जो अब्राहम की कमी कमजोरी में भी नहीं छोड़ा, मुझे भी नहीं छोड़ा। चलिए उसको देख के जी।
मैं मिशन स्कूल में जीते समय भी कई बार मनुष्य के उपाय इस्तेमाल किया। पास्टर होने के बाद भी कई बार अविश्वास के जीवन के जीने का मेरा समय भी है ना। लेकिन परमेश्वर जो काम करते हैं उसके बारे में हम गवाही इसलिए बांट रहे हैं कि परमेश्वर जो जीवित है उसको देखकर हमारा मन में हिया विश्वास बढ़े। बाकी हमारा कमी कमजोरियां है, इसलिए वो कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पापी थे, जब निर्बल थे, तब भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा है ना। अभी कैसे हमें छोड़ देगा। इसलिए उस प्रभु को देखकर चलिए, ये आपके साथ जिएंगे, प्रचार करेंगे, रिट्रीट भी प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा ही है ना। हाँ, चाहे वो वर्चुअल कंटेंट प्रोग्राम प्रिपेयर करना है, मेरा काम है। रिट्रीट जाना, ये मेरा काम है, ये रिट्रीट मेरा रिट्रीट है। इसलिए पूरे दिल से प्रिपेयर करना है ना। तो परमेश्वर का आनंद में भरपूरी से जीने पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया से आज हम उत्पत्ति 12 अध्याय से अब्राहम के जीवन को लेकर जब अमरण किए तो देखने पा रहे हैं कि हम भी अब्राहम की तरह डगमगाए जाते हैं। बाइबल में चाहे बपतिस्मा यूहन्ना हो, चाहे पतरस हो, वो भी विश्वास में डगमगाए जाते थे। बपतिस्मा यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा देकर वो गवाही भी दिया था, चिल्ला कर बोला था, वो देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लेकिन वो भी कभी सोच में गिरकर, किसी परिस्थिति में आकर वो भी यीशु को पूछ रहा है, जो आने वाला था तू वही है क्या। प्रभु, हम भी कई बार इस प्रकार परमेश्वर को संदेह कर बैठते हैं और वचन को संदेह कर बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आप विश्वस्त रूप से अपने प्रतिज्ञा के कारण, अपने नाम को लेकर जैसे अब्राहम को बुलाया था, हमें भी बुलाया है और उन प्रतिज्ञा के अनुसार आप काम करेंगे। जैसे स्वर्गीय पिता, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आपको निर्भर रख के जीने पाए, बढ़ने पाए, इस प्रकार हमारे भाई बहनों के मन में भी ये आप और बल दीजिए। और इस बार रिट्रीट की तैयारी में भी मदद कीजिए। हर एक आवश्यकताओं को, हर एक कमी घटियों को पूरा करके चलाइए। सारे बातों के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह।